कि राहुल जो है ना वो क्रिकेट में प्रेशर नहीं लेती। इंडिया की टीम है ना वो एक ब्रांड है, एक ब्रांड है। जैसे विराट कोहली को आपने देखा मेलबर्न में पाकिस्तान को और स्ट्रोक की 150 पे बॉल थी, सामने कैसे स्ट्रेट शॉट मारा। बहुत ज़बरदस्त खेले हैं जी इंडिया, बल्कि बिल्कुल ऐसी है, प्रेशर नहीं बनने दिया। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने कमबैक किया और उसके कमबैक के बाद पहले ओवर में विकेट लिया उन्होंने। बुमराह जो है ना उसकी बॉलिंग कोई नहीं खेल सकता, बेन स्टोक की तरह उसको प्लेयर ने उसको बोल्ड किया है। समझ लें कि कमबैक बहुत तगड़ा किया है और केएल राहुल नो डाउट एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत तगड़ा बैट्समैन है और आफ्टर ऑल आरसीबी से निकला हुआ प्लेयर है, तो हमारे लिए इसलिए थोड़ा सा फेवरेट भी बन जाता है। बड़ी बात यह कि मैचेस हो रहे हैं इंग्लैंड में हो रहे हैं और ये काफी टफ होते हैं। अवे फ्रॉम होम खेलना है। दो इनिंग में देखो टैलेंट है उनके अंदर, वो प्रेशर नहीं लेते। ठीक है। कि अपनी जडेजा एज वेल एक नंबर 1 ऑलराउंडर है, वो हर मैच में परफॉर्म करके बता देता है कि भाईजान आई एम नंबर 1 ऑलराउंडर। एक्सपीरियंस प्लेयर हैं केएल राहुल, तो जब उनको लीड करना पड़ा, जरूरत पड़ी तो परफॉर्म किया उन्होंने। बुमराह बहुत तगड़ा गेम कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। इस टाइम कहा जा सकता है सहरा का बहुत तगड़ा बॉलर है वो। दिन भी बड़ा अच्छा फाइटिंग हुई है, उन्होंने एक टारगेट को लेवल किया है, चीजें चलेंगी। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं जी, इस मैच का फैसला होना चाहिए, फिर मजा आएगा। इस वो हमेशा प्रेशर को ना उसको अंडरस्टैंड करता है कि यार कि ये अगर टीम बड़ा है, मैंने उसके साथ पूरा फाइट कर लेना है। के अंदर सारे टैलेंट है, उन सारों के अंदर टैलेंट है। वो देखो शुभमन गिल को देखो, दो इनिंग में उन्होंने कितना 359 स्कोर बनाए इतने। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शामनाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा मैच और आज डे 3 में हमने देखा कि जो प्रेशर इंग्लैंड ने क्रिएट कर दिया था इनिशियल विकेट्स के साथ जयसवाल की और शुभमन गिल की विकेट के बाद, उसके बावजूद केएल राहुल द मैन हु इज द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर आई वुड से, उसने आज प्रेशर को रिटेन किया। आज उसने सेंचुरी करके दिखाई, लॉर्ड्स को कंक्योर करके दिखाया और हमें ये लग रहा था कि भाई इस दफा इंडिया से ना हो पाएगा, बट इंडिया ऑलवेज सरप्राइजेस अस और आज फिर से यही हुआ है। ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस, जडेजा की परफॉर्मेंस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमें केएल राहुल की परफॉर्मेंस नजर आई है। सर क्या कहेंगे, ओवरऑल इक्वल कर दिया भाई, ट्रेल उतार दिया, क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त खेले हैं जी इंडिया, बल्कि बिल्कुल ऐसी है, प्रेशर नहीं बनने दिया। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने कमबैक किया और उसके कमबैक के बाद पहले ओवर में विकेट लिया उन्होंने। जयसवाल एक बहुत तगड़ी फॉर्म में है और अच्छा बैट है उनका, अग्रेसिव प्लेयर है, उसने बहुत सारी चीज़ों को मतलब प्लस माइनस कर सकता है वो। उसके बाद शुभमन गिल आपके सामने है, पिछले मैच में डबल सेंचुरीज की हुई है उसने और बड़ा अच्छा मतलब समझ लें कि कमबैक बहुत तगड़ा किया है। और केएल राहुल नो डाउट एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत तगड़ा बैट्समैन है और आफ्टर ऑल आरसीबी से निकला हुआ प्लेयर है, तो हमारे लिए इसलिए थोड़ा सा फेवरेट भी बन जाता है। और बाकी ऋषभ पंत की जहां तक बात की जाए तो फिंगर इंजरी है मेरा ख्याल है उनको, तो उसके बावजूद उन्होंने एक बहुत तगड़ा इनिंग्स खेली है अपनी। जडेजा एज वेल एक नंबर 1 ऑलराउंडर है, वो हर मैच में परफॉर्म करके बता देता है कि भाईजान आई एम नंबर 1 ऑलराउंडर। बाकी देखी जाए तो देखते हैं, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इंग्लैंड भी टक्कर देगा, स्कोर लेवल हो गया है। सेकंड इनिंग्स है, 2 दिन है, 2 दिनों में अब देखें वो बेसबॉल वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि नहीं करते। हालांकि पहली इनिंग्स में उन्होंने नहीं करने दिया उनको बिल्कुल भी, इंडिया ने प्रॉपरली उनको बांध के रखा है। पहले दिन आपको पता है प्रॉपरली हुडिंग हुई है, रूट पे कीजिए आप, आज तो बड़ा बोरिंग क्रिकेट देखने को मिल रहा है, वो मामला नहीं है। तो होप फॉर द बेस्ट, हमारी विशेष तो है कि जी इंग्लैंड ही जीते। इंग्लैंड के होम ग्राउंड में मैचेस हो रहे हैं, बाकी इंग्लैंड को टफ टाइम दिया इंडिया ने और दे भी रहा है। बुमराह बहुत तगड़ा गेम कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। इस टाइम कहा जा सकता है सहरा का बहुत तगड़ा बॉलर है वो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज और आज हमने देखा कि भाई इंडिया वाज डोमिनेटिंग समहाउ। हम लोगों ने देखा कि अंडर प्रेशर भी केएल राहुल की सेंचुरी, देन ऋषभ पंत का 74, जडेजा का 72 स्कोर एंड दैट कलेक्टिवली हेल्प्ड इंडिया टू रिमूव द ट्रेल। और हम लोगों ने ये देखा कि भाई कहीं ना कहीं लॉर्ड्स में भी इंडिया डोमिनेंट रहा आज के दिन। क्या कहेंगे, क्या ओपिनियन होगा जिस तरह से केएल राहुल ने अंडर प्रेशर खेला, इनिशियल विकेट्स के बाद जो है वो उन्होंने परफॉर्म किया, 100 का स्कोर किया, उसके बाद ऋषभ पंत ने साथ दिया, जडेजा ने साथ दिया, क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, इंडिया की ना हिस्ट्री है पुरानी ऑन क्रिकेट ग्राउंड में। इंडिया जब भी जो है ना कि उसको पता है ना कि अब अगला टीम मुझसे जो है ना कि बड़ा टीम है, वो उसको कभी ये तसव्वुर नहीं किया वो टीम मुझसे बड़ा है। बिल्कुल। वो हमेशा प्रेशर को ना उसको अंडरस्टैंड करता है कि यार कि ये अगर टीम बड़ा है, मैंने उसके साथ पूरा फाइट कर लेना है। और उसमें से उनके अब देखें उनके नए यंग प्लेयर्स भी आ गए हुए हैं, चाहे यंग उनके कैप्टन हो, वो उनके साथ फाइट कर रहे हैं। एक होता है जब प्रेशर आपके दिमाग पे चढ़ जाता है ना, तो फिर आप किसी भी खेल के मैदान में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन
इंडिया वाहिद टीम है कि जो आप समझे कि जब भी उनको कोई प्रेशर आता है ना, वो उस प्रेशर को बियर करते हैं, True. उस प्रेशर के साथ अपनी फोकस को वो वैसे ही मेंटेन रखते हैं कि जैसे वो खेलते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला प्लेयर जो है ना कि वो मुझसे काफी सीनियर है या तो उनके जो है ना कि बड़े नाम है, वो इन चीजों को नहीं देखते हैं। ठीक है। चाहे उनके टीम में वो देखें ना, आप हमेशा आपने देखा होगा उनके टीम में कभी जो है ना कि चाहे बॉलिंग का हो या बैटिंग का हो, उनमें कभी कमी नहीं आती। अरे चाहे विराट कोहली हो या ना हो, लेकिन उन इन चीजों से उनको फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वो ये चीज देख रहे होते हैं कि भाई हमें खेलना है। यंग जनरेशन के सिर्फ और सिर्फ उनकी फोकस, और वो इंडिया वैसे भी अपने उन प्लेयर्स को जो है ना कि प्रमोट करती है कि जो उनको पता है कि ये टैलेंटेड लोग हैं। Exactly. इनकी टैलेंट की वजह से जो ना कि आगे हमारे मुल्क का नाम जो है ना कि ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट हो सकता है, और अभी भी है। बट आई विल से एंड बेस्ट विशेस फॉर द इंडियंस एंड होपफुली दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर हम केएल राहुल की परफॉर्मेंस की बात करें, ऋषभ पंत की अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस की बात करें, ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? ओवरऑल देखें, जब से मैच स्टार्ट हुए, पहला टेस्ट था तो शुभमन गिल ने सेंचुरी की थी। बिल्कुल। यंग कैप्टन है, बिल्कुल न्यू वो है, न्यू कैप्टनसी। और बड़ी बात ये है कि मैचेस जो हो रहे हैं इंग्लैंड में हो रहे हैं, True. और ये काफी टफ होते अवे हैं। फ्रॉम होम खेलना एक बहुत बड़ी बात है। और वो भी इंग्लैंड में, और मतलब उनकी टेस्ट क्रिकेट काफी अच्छी है इंग्लैंड की। वो बेन स्टॉक्स है कैप्टन, और काफी अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा है। इंडिया का जो कैप्टन है वो मतलब फ्रंट फुट पे लीड कर रहा है। बिल्कुल। बहुत लोग डाउट कर रहे थे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये घर के शेर है। ये बहुत सारी बातें हमने सुनी है अवाम के तरफ से कि भाई ये लोग तो घर के शेर है, घर में लोगों को बुलाकर जलील कर सकते, लेकिन किसी के घर में जाकर विक्ट्री नहीं ले सकते। तो इस पर क्या ओपिनियन होगा आपका कि राइट नाउ जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड नजर आ रही है वो डिफरेंट है? नहीं, लोग तो बिल्कुल गलत कहते हैं, वो तो इंडिया की वजह से कहते हैं। लेकिन नहीं, शुभमन गिल नो डाउट, इसने आईपीएल में सेकंड हाईएस्ट है आई थिंक इसके टॉप स्कोरर पे। एग्जैक्टली। आईपीएल में करते हैं परफॉर्म, बाकी पिछले मैचेस में किए थे। ऐसा ही है। एट द सेम टाइम भाई एक तरफ हमें एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, हमें जोफ्रा आर्चर नजर आ रहा है, बेन स्टोक्स नजर आ रहे हैं, जो रूट है। दूसरी तरफ हमें यंगस्टर्स की टीम नजर आ रही है जिसमें विराट कोहली पहली दफा टेस्ट में हमें नहीं नजर आ रहे, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली हुई है, उसके बावजूद प्रेशर उस टाइप का हमें नहीं नजर आ रहा। हालांकि बेसबॉल को हम पायनियर कहते हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव सीन दैट इंडिया इज एक्चुअली फाइटिंग फॉर इट। बट इसमें अगर देखें, अगर वहां पे विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है तो यहाँ पे भी जिमी एंडरसन और ब्रॉड नहीं है। ठीक है। तो उनके पास अगर बैटिंग उस लेवल की नहीं है, हालांकि इंडिया के पास बैटिंग का टैलेंट बहुत तगड़ा है, इस पर ही इंग्लैंड के पास बॉलिंग उस तरह की नहीं है। वो इस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं। जितनी बॉलिंग उनके पास है उसके अकॉर्डिंगली बड़ा अच्छा गेम कर रहे हैं। पहला गेम है आर्चर का, आर्चर देखें अगले 2 मैचेस में किस तरह आपको परफॉर्म करके देता है। ठीक है। बट होप फॉर द बेस्ट, चीजें चलेंगी, चल रही हैं, मामला बनेंगे। यंगस्टर्स दोनों एंड पे हैं, मजा आएगा क्रिकेट देखने का। पहला दूसरा दिन दोनों मजे का था, आज का दिन भी बड़ा अच्छा फाइटिंग हुई है। उन्होंने एक टारगेट को लेवल किया है, चीजें चलेंगी। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं जी। मैच का फैसला होना चाहिए, फिर मजा आएगा इस टेस्ट मैच का फैसला होना चाहिए। लेकिन ये आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा, यंग कैप्टन शुभमन गिल एक सेंसेशन बन गया पहली अपनी सेंचुरी के साथ ही, डेब्यू सीरीज के साथ ही, क्या कहेंगे? बहुत तगड़ी कप्तानी कर रहा है, एक टैलेंटेड प्लेयर है, और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नजर आता है कि टैलेंट है इंडिया के। यार इंडिया के पास बैटिंग का बहुत ज्यादा टैलेंट है, और शुभमन गिल उसके आपके पास एक रोल मॉडल के तौर पे आप उसको देख सकते हैं कि न्यू टैलेंट में बहुत तगड़ी इनिंग्स खेल रहे हैं। मामला चीजें उनकी चल रही हैं, अच्छी कप्तानी अभी तक तो कर रहा है, प्रेशर भी बना रहा है, हुडिंग भी चल रही है। ये नहीं है कि वो बेसबॉल की वजह से प्रेशर में आया हुआ है कि मैं नया कप्तान हूँ, इस तरह की चीजें नहीं। वो प्रॉपर अपनी गेम कर रहा है जो नेचुरल गेम है उसकी, और अच्छी इनिंग्स की उम्मीद है उनसे आगे भी। होप के 1000 स्कोर करें, एक नया रिकॉर्ड बनाएं वो अपनी 5 टेस्ट मैच की इनिंग्स में। बाकी होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। राहुल जो है ना वो क्रिकेट में प्रेशर नहीं लेती। इंडिया की टीम है ना, वो एक ब्रांड है, एक ब्रांड है। जैसे विराट कोहली को आपने देखा मेलबर्न में, पाकिस्तान को और स्ट्रोक की 150 पे बॉल थी, सामने कैसे स्ट्रेट शॉट मारा, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली ऑफ द ग्राउंड। सही है। और आई थिंक बुमराह जो है ना, उसकी बॉलिंग कोई नहीं खेल सकता। बेन स्टोक की तरह उसको प्लेयर ने उसको बोल्ड किया है। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हमने देखा है इंडिया जो है वो इंग्लैंड में जाकर खेल रहा था, उसके बावजूद इंडिया ने इंग्लैंड पर ही प्रेशर क्रिएट किया है? ऐसा कैसे हो सकता है इतना अच्छा? हालांकि वो लोग यंग प्लेयर्स को लेकर जा रहे थे, यंग परफॉर्मर्स थे, उसके बावजूद ये परफॉर्मेंस। उनके अंदर सारे टैलेंट है, उन सारों के अंदर टैलेंट है। वो देखो शुभमन गिल को देखो, दो इनिंग में उन्होंने कितना 359 स्कोर बनाए इतने 2 इनिंग में।
देखो वो टैलेंट है उनके अंदर, वो प्रेशर नहीं लेते। ठीक है, वो तो आज केएल राहुल ने जिस तरह से परफॉर्म किया, आज शुभमन गिल की भी विकेट चली गई थी, जायसवाल की भी विकेट जा चुकी थी और हमें इनिशियल प्रेशर नजर आया था, उसके बावजूद केएल राहुल ने एज एन ओपनर सेंचुरी करके दिखाई है। इस पर क्या कहोगे? जो है ना, अगर एक प्लेयर ना चला ना, उनके पास ज्यादा प्लेयर है, टैलेंट उनके पास है। अगर एक प्लेयर ना चला, दूसरा चलेगा, दूसरा भी नहीं चला, तीसरा चलेगा। उनके अंदर टैलेंट ज्यादा है, उनके सारे प्लेयर इतने अच्छे हैं। ठीक है, ऑल्सो ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि एक तरफ एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड के पास एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ टैलेंट है, वो कोई बहुत बड़ा प्लेयर साथ नहीं लेकर गए हुए हैं। बुमराह भी ऑफ एंड ऑन खेल रहा है, सारी गेम्स वो नहीं खेल रहा, सारे मैचेस में वो नहीं है। आपको नहीं लगता कि इंडिया ने वाकई में बड़ा अच्छा टैलेंट जनरेट कर लिया है, नया टैलेंट जो है वो निकाल लिया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे है बिल्कुल। यशवीन जायसवाल को देखो कितना अच्छा खेल रहा है। बिल्कुल। ऋषभ पंत देखे 2 साल बाद आया है इंजरी के बाद, देखो कितना अच्छा खेल रहा है। आज फर्स्ट बॉल पे उसने चौका मारे, जोफ्रा आर्चर की तरह बॉलर को, जो ठीक जिन है। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताओ कि अभी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, हमने केएल राहुल को देखा, हमने जडेजा को परफॉर्म करते देखा, हमने ऋषभ पंत को परफॉर्म करते हुए देखा, मैच इंडिया अपने हक में ले गया? जी जी, इंशाल्लाह लेगा। लास्ट पर ये बताओ कि सीरीज किसके लिए देख रहे हो? ना विराट है ना रोहित है, फिर आप किसके लिए देख रहे आई थिंक शुभमन गिल। हो? शुभमन गिल के लिए Yes. देख रहे हो? बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। Form और अभी होती है राइट नाउ down, भी इसने हाँ। परफॉर्म किया है, 267 का स्कोर किया। बिल्कुल, लेकिन टैलेंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नो डाउट। ऑल्सो बात करेंगे भाई केएल राहुल पर। आज उसका एक क्रूशियल इनिंग उसने प्ले की, 100 का स्कोर किया, सेंचुरी की। क्या कहेंगे इस सीरीज में अपनी उनकी मेडन सेंचुरी पर? एक्सपीरियंस प्लेयर हैं केएल राहुल, ट्रू। तो जब उनको लीड करना पड़ा, जरूरत पड़ी तो परफॉर्म किया उन्होंने। और साथ वो थे ऋषभ पंत भी ऋषभ थे, पंत थे, बिल्कुल। हाँ ऋषभ पंत भी थे। वो तो टेस्ट में बिल्कुल काफी अच्छे, बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं बिल्कुल, ऋषभ पंत। पहले मैच में भी 2 सेंचुरीज ऋषभ वो पंत की थी। इतना अच्छे तरीके से प्रेशर को वो करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इतना मजा आता है, देखने में भी मजा आता है। और आप भी फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम जब बात करते हैं, पाकिस्तान की भी सीरीज आ रही है, अपकमिंग सीरीज आने वाली है, उसको भी फॉलो करें और आप इंडिया के भी मैचेस को फॉलो करें। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान के अंदर इंडियन व्यूअरशिप क्यों है? क्या उनकी क्रिकेट ज्यादा हाँ, क्वालिटी है? क्रिकेट की है, इंडियन व्यूअरशिप हाँ। नहीं है, क्रिकेट की व्यूअरशिप है। ठीक है, और मैं सारे सीरीज देखता हूँ, आईपीएल, बीबीएल, बीपीएल, ओके, कुछ भी हो जाए। बाकी टेस्ट मैच चल रहे हैं, इसके बाद वो थे श्रीलंका और उसका चल रहे हैं, ट्रू। बांग्लादेश के हो रहे हैं बिल्कुल। मैचेस, वो भी देख रहा हूँ, सारे देखता हूँ मैं। बिल्कुल। स्कोर कार्ड हमेशा चेक करते रहता हूँ। ट्रू, दैट्स ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइए क्या लग रहा है कि राइट नाउ जो हम देख रहे हैं सिचुएशन, इंडिया जिस तरह से हमें एक कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है, क्या लगता है सीरीज का रिजल्ट क्या आएगा? सीरीज का रिजल्ट इस टाइम 1-1 है और हाँ ये थर्ड मैच है। तो सीरीज का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन मैचेस जो हो रहे हैं इतनी अच्छी क्वालिटी के मैचेस मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू। थैंक यू।